किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब रहता था। उसके पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन जब वो अपनी जमीन पर काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा बीज था जो सोने जैसा चमक रहा था। मोहन को लगा कि यह कोई खास बीज है। उसने उसे अपनी जमीन में लगाया और रोज पानी देकर उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक सुंदर पेड़ उगाया। पेड़ बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया और उस पर चमकते हुए फल लगने लगे। मोहन ने जब एक फल तोड़ा और उसे छुआ तो वह सोने का बना हुआ था। मोहन हैरान रह गया। उसने और फल तोड़े और देखा कि वे सभी सोने के थे। अब मोहन के पास इतना सोना था कि वह आराम से अमीर बन सकता था। लेकिन मोहन एक ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसने सोचा कि इस पेड़ की मदद से पूरे गांव की गरीबी दूर हो सकती है। मोहन ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, ये पेड़ अब केवल मेरा नहीं, हम सबका है। जो भी इस पेड़ की सेवा करेगा उसे इसके फल मिलेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर पेड़ की देखभाल करने लगे। हर कोई मेहनत करता और जितनी मेहनत करता उतने ही ज्यादा सोने के फल उसे मिलते। एक दिन मोहन की मौत हो गई। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा चतुर था और छोटा बेटा मूर्ख था। बड़े बेटे ने कहा, अब हमें इस पेड़ का बंटवारा करना पड़ेगा। पेड़ का बंटवारा हो गया। बड़े बेटे ने बेईमानी की। पेड़ के दो भाग हुए। शाखा और फल मिला बड़े बेटे को, तना और जड़ मिला छोटे बेटे को। मूर्ख छोटे बेटे को कुछ समझ नहीं आया। वो रोज पेड़ की देखभाल करता, जड़ों में पानी डालता, लेकिन बड़ा भाई फल नहीं तोड़ने देता था। उसने गांव के लोगों को भी फल देने से मना कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग गरीब होने लगे। बड़ा बेटा बहुत अमीर हो गया। फिर एक दिन छोटे बेटे के सपने में उसके पिता आए। उन्होंने एक युक्ति सुझाई। अगले सुबह छोटे बेटे ने पेड़ के जड़ों को काटना शुरू कर दिया। ये देखते ही बड़ा बेटा दौड़ते हुए आया। उसने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? छोटे बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ? ये जड़ मेरे हिस्से में आता है। मैं इसे कटूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बड़ा बेटा समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आज से पेड़ और फल तुम्हारा भी है और गांव वालों का भी, लेकिन इस पेड़ को मत काटो। धीरे धीरे गांव की गरीबी खत्म हो गई। सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट हो गए। दोनों बेटों ने कभी पेड़ का गलत इस्तेमाल नहीं किया और यह सुनिश्चित किया कि सोने के फल केवल मेहनत करने वालों को ही मिलें। वह पेड़ अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी छांव में बैठे लोग एक दूसरे से प्यार और सहयोग से रहते थे। मोहन की वजह से गांव में कभी भी लालच या गरीबी नहीं आई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी संपत्ति या शक्ति का सही उपयोग करने से सभी का भला होता है। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।